हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। लेट्स डू इट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। एसिड्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेस। बेस में हमें कुछ ही प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। फर्स्ट हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल्स। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है बेस की वो सारे मेटल्स के साथ नहीं है, बिकॉज जो मेटल का नेचर होता है वो तो इटसेल्फ बेस होता है और बेस से रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है बच्चों वो उन्हीं मेटल्स के साथ होने वाली है जिनका नेचर, यानी हमने स्टडी किया है एसिड्स में रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, वहाँ हमने कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ा। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर वही मेटल रिएक्शन करेंगे जो एसिड से तो करते ही हैं, साथ के साथ कहाँ बेस से भी करेंगे। इसका मीनिंग है कि उनमें दोनों का नेचर होता है एसिड से रिएक्शन करने वाला और बेस से रिएक्शन करने वाला। तो ऐसे मेटल्स जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, पहले आप केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी केमिकल रिएक्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग एल्कलाई लाइक NaOH and KOH shows this type of reaction। ऐसा नहीं कि हर बेस के साथ आपने रिएक्शन करवा दी, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एंड फ्यू मेटल्स, ओनली फ्यू मेटल्स like Zn, एल्यूमिनियम एंड टिन, और भी कुछ मेटल्स हैं, शो दिस रिएक्शन एंड कॉल एम्फोटेरिक metals and oxide of these metals are known as amphoteric oxides। क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन करते हैं, because react with acid and base, दोनों से रिएक्शन करते हैं। ये इनके ऑक्साइड भी करेंगे और ये भी करेंगे, दैट्स वाई कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल्स एंड एम्फोटेरिक नेचर भी हम बोल सकते हैं इसको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। First with zinc, Zn plus NaOH, Na2 ZnO2 plus S2, ये गैसियस फॉर्म में बनेगा। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों एल्यूमिनियम प्लस NaOH, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर? एंड
यहाँ पर एक रिएक्शन नोट कर लीजिए आप टिन के साथ, NaOH प्लस SN एंड फॉर्म H2 प्लस Na2SnO2, that is sodium स्टेनाइट। क्लियर? तो ये 3 मेटल्स के सारे मेटल्स रिएक्शन शो नहीं करते हैं, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है, स्पेशली आपको जिंक एंड एल्यूमिनियम के, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू बी रिपीट इन मेटल नॉन मेटल ऑल्सो। तो यहाँ पर इन रिएक्शन को आप अच्छे से कर ले। साथ में यहाँ पर जो कंपाउंड बना है ये तो बना ही है, कंबाइंड ऑक्साइड है दोनों का, बट हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दैट मीन्स ये मेटल्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि कुछ ही मेटल्स ये रिएक्शन शो करते हैं। और आप देखिए रिएक्शन के अंदर ऑक्साइड बना है O2 O2 O2, और किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है मेटल प्लस नेगेटिव ऑक्साइड से बना हुआ है, नेगेटिव आयन से, दैट मीन्स जितना उसमें पॉजिटिव है उतना ही उसमें नेगेटिव आयन है। वैलेंसीज हमने करी यानी पॉजिटिव चार्ज हमने करा, तो अगर हम चार्ज को बैलेंस करना चाहें बच्चों, वैसे तो आपको फॉर्मूला रटना है इसका। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो दोनों ऑक्सीजन का जो चार्ज है -4 हो गया। और -4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोडियम के 2 यानी +2 तो सोडियम का होगा, और यहाँ पर जिंक का एक एटम है तो +2 चार्ज उसका, तो दोनों पॉजिटिव 4 चार्ज हो गए। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन का वही नेगेटिव 4 चार्ज है, ये हो गया आपका O2 के लिए। यहाँ पर जो O2 है दैट मीन्स O -2 × 2, तो यहाँ पर ये -4 चार्ज हो गया। और यहाँ पर बच्चों एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है +3, और एक हो गया हमारा सोडियम प्लस। यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम देखें तो ये हो गया +4, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम टिन को देखें तो Na2, तो ये +2 हो गया दोनों का मिलाकर, दैट मीन्स एक का नहीं लिखना हमें, Na+ × 2, ये 2 पॉजिटिव, प्लस टिन का यहाँ पर Sn+2 है तो ये +2, तो ये हो गया +4 दोनों का, और ऑक्सीजन का -4। तो इस तरह से आप फॉर्मूला में ये नहीं कि आपने सोडियम के नंबर ऊपर नीचे कर दी, आप फॉर्मूला भूल गए, आपको Na2ZnO2 तो याद रहा, बट जब आप एल्यूमिनियम का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपने उसी पैटर्न पर Na2AlO2 कर दिया, तो उस टाइम जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज, जो कि रॉन्ग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है मेटल्स बेस की, जो है वो हम करवा देंगे कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन आप डाल लीजिए, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स एंड मेटल्स जो हैं डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हम लेकर चल रहे हैं, उनकी हमें बेस से रिएक्शन करवानी है। वैसे तो हम करवा चुके हैं, कार्बोनेट बना चुके हैं। लेट्स सी अगेन। फर्स्ट NaOH प्लस CO2, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O, ये लिक्विड होता है बच्चों, और Na2CO3 है वो सॉल्यूबल होता है, तो इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड लेते हैं, NaOH की जगह आप कैल्शियम का बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा CaCO3, प्लस ये सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस ये हो गया हमारा वाटर लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट रिएक्शन हम एक और कर लें यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन NaOH प्लस
SO2 के साथ आप कर लीजिए, तो ये बनेगा सिमिलरली उसी पैटर्न पे, यानी हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड का पैटर्न लिया है Na2CO3 हमने बनाया था CO2 के केस में, अब यहाँ SO2 लिया है तो Na2SO3 आप बना दीजिए, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और प्लस इसमें बना दीजिए H2O इन द लिक्विड स्टेट। क्लियर, ये गैसेस स्टेट है, ये एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर ये भी गैसेस स्टेट है, ये भी गैसेस स्टेट है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, और यहाँ पर ये भी एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेस विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ये बेस नॉन मेटल से रिएक्शन करके कार्बोनेट फॉर्मेशन करते हैं, तो आप लिख सकते हैं टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट, टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। क्लियर, अब यहाँ पर जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, इसमें एक्सेस में CO2 हम पास करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट बनता है, और फिर ये सॉलिड कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। दैट वी हैव डन इन लास्ट वीडियोस। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है फर्स्ट चैप्टर में भी और इसी चैप्टर के लास्ट वीडियोज़ में भी। तो दीज आर सम रिएक्शन ऑफ बेसिस। फर्स्ट इज द विद मेटल्स, इस फर्स्ट जो मेटल के साथ रिएक्शन है इसको अच्छे से करिएगा। ओनली फ्यू मेटल शो करते हैं, ओनली फ्यू बेसिस ये रिएक्शन शो करेंगे, और जो मेटल शो करते हैं वो एसिड से भी रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब है कि इनमें एम्फोटेरिक नेचर होता है, वैसे मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। दिस इज अबाउट द केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर ऑफ बेसिस। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैंने कुछ लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था कि हम एसिड बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको हम विद यूजेस करेंगे, तो वही टेबल आज मेरे पास है। यहाँ पर कुछ एसिड्स के नेम हैं, उनका टाइप है और उनके यूजेस हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमने डिस्कस कर लिया है, मिनरल एसिड होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला इज H2CO3 दैट वी हैव डन। अब यहाँ ये यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में उनको फिजी बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3 दैट वी हैव डन ऑलरेडी। ये भी मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। ये यूज़ होता है बच्चों एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनाने में, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, इस टाइप के जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में जैसे अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पर जहाँ भी N वाला फर्टिलाइजर होता है उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन का यूज़ हम नाइट्रिक एसिड यहाँ पर नाइट्रोजन का सोर्स लेते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक इम्पोर्टेंट एसिड है, मिनरल एसिड है, फॉर्मूला HCl होता है, ये भी हमने कर लिया। अब बच्चों इसका यूजेस अगर हम देखें तो इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी हम कॉमन सॉल्ट बाय इवेपोरेशन वैसे स्टडी करेंगे हम, ये जो सॉल्ट वाटर है इसके इवेपोरेशन से ऑब्टेन होता है, बट वहाँ पर जो प्योरिफिकेशन किया जाता है वो HCl एसिड की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूजेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, टैनिंग इंडस्ट्री में है, और इसके अलावा एक्वारेजिया होता है HCl प्लस नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, और ये जो नोबल मेटल्स हैं सिल्वर एंड गोल्ड उनको डिसोल्व करने में काम आता है। दैट मीन्स जो नॉर्मली जो एसिड्स हैं वो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जब ज्वेलरी और जो ज्वेलरीज हैं सिल्वर और गोल्ड की, उनको अगर वॉश करवाना है तो जो मिक्सचर यूज़ किया जाता है वो एक्वारेजिया होता है, वो नाइट्रिक एसिड और HCl एसिड का मिक्सचर होता है 3:1 रेशियो में, वो मैं बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज द हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, मिनरल एसिड अगेन H3PO4 इसका फॉर्मूला है, और ये एंटी रस्ट पेंट में यूज़ होता है। और अगेन फॉस्फेट वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, उनमें ये एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का वाइड यूज़ है केमिकल इंडस्ट्री में, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। यू कैन राइट हियर दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड is called
किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो वाइड है। यू कैन सी हियर, कार बैटरीज में होता है, इन फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, डिटर्जेंट इन पेंट्स, प्लास्टिक, ड्रग्स, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क जब हम पॉलीमर्स 8th क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं पॉलीमर से, वहाँ पर आर्टिफिशियल सिल्क आपने पढ़ा है। सेल्यूलोज के मॉडिफिकेशन से रेयन फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। वहाँ पर बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी जो पेट्रोलियम निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है, उसके रिफाइनिंग में इसका वाइड यूज़ है। तो इसी कारण, और ड्रग्स इंडस्ट्री में यानी मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मिक एसिड। बच्चों फॉर्मिक एसिड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का फीचर होता है कि वन ऑफ द कंटेंट जो है या वन ऑफ द कॉन्स्टेंट इज कार्बन। इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट कार्बन इज मेन कॉन्स्टेंट ऑफ दैट कंपाउंड्स। यहाँ पर HCOH, अब यहाँ पे देखिएगा जो भी ऑर्गेनिक एसिड आपको मिलेगा फॉर्मूला, उसमें COH ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। और इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो ये जो स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज है उसमें प्रेजेंट होता है, और टैनिंग, लेदर की टैनिंग करने में ये यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है बच्चों एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। ये भी ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट जितने भी एसिड हैं वो ऑर्गेनिक हैं। अगेन इसके फॉर्मूला में आप COH देख सकते हैं, कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती है, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, या जो केमिकल फॉर्मूला की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे कार्बन एटम्स की नंबर भी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया CH3COH। नेक्स्ट है, अच्छा, ये फाउंड इन द विनेगर, यूज इन द सॉल्वेंट इन मेकिंग डाइज एंड परफ्यूम्स में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल्क सोरिंग में, यानी मिल्क को सोर करके कर्ड में टर्न करता है। फॉर्मूला है यहाँ पर CH3, ये बीच में आपको लाइन शो हो रही है बच्चों, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड है CH से। ये हम कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो डोंट बोदर अबाउट दैट। ये लाइन बीच में अगेन बॉन्ड है, फिर ये COH यानी एसिडिक जो फॉर्मूला है दैट, और बीच में ये OH। OH जो है वो एल्कोहल का सिंबल है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ये बेस वाला OH नहीं है, यानी आप इसको हाइड्रोक्साइड समझे कि हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में रिलीज होगा, दैट इज नॉट हाइड्रोक्साइड, दैट इज द OH फॉर एल्कोहल ग्रुप। नाउ responsible for souring of milk to turn in curd. Next is the citric acid. Citric acid is present in the citrus fruits like lemon, orange. तो ये आप वेल नोन है, सब जानते हैं। एंड यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने नहीं डाला है बच्चों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, वो आपके काम नहीं आने वाले। बेंजोइक एसिड हमारा छूट गया। बेंजोइक एसिड ये भी ऑर्गेनिक है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए C6H5COH। ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, यानी जितने भी आप सील पैक फूड्स लाते हैं, ड्रिंक्स लाते हैं, कोई जूस लाते हैं, तो उसके अंदर बेंजोइक एसिड, या पिकल्स आप ला रहे हैं, सॉस ला रहे हैं, चटनी ला रहे हैं, तो उसके अंदर बेंजोइक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव मटेरियल उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अगेन ऑर्गेनिक एसिड है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने नहीं डाला है। प्रेजेंट इन द टमेरिंड, यानी जो, या टमेरिंड के अलावा ये जो ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, या फिर रॉ मैंगो होता है, ग्रीन मैंगो होता है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड। इसके अलावा बेटा एसिड जो डाइल्यूट फॉर्म है, वो क्लीन, जो टॉयलेट क्लीनर होता है HCl, उसमें भी यूज़ होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो बच्चों टॉपिक है कि हमने एसिड और बेस तो पढ़ लिया है, सोल्ट हमारा अभी बाकी है। क्या ये एसिड और बेस कंडक्टिविटी शो करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी सब्सटेंस के लिए कंडक्टिंग नेचर के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें मूवमेंट ऑफ आयंस हो या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है इन द एसिड, बेस एंड सोल्ट्स ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ आयंस। Conductivity is due to
motion of ions in case of solution of acids, bases and salts। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर शो करना है क्या वास्तव में एसिड एंड बेस जो हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। आपको इस सेटअप के अंदर ये सिर्फ एक एक्टिविटी है जो आपको प्रैक्टिकल करके आपको प्रूफ करना है कि आपके पास जो एसिड है वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। इसके अलावा इस एक्टिविटी का और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसका जो आउटकम यानी रिजल्ट आने वाला है बच्चों, उसको लर्न करना है और वो रिजल्ट ओनली 1 लाइन का है। तो ये हमारे ग्लास कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर 2 आयरन नेल फिट कर रखें कोर्क के अंदर। आयरन एक्चुअली मेटल है और गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रोड्स बनाए यहाँ पर। और ये वायरिंग से इसमें स्विच, यहाँ पर एक बल्ब डाल रखा है और 6 वोल्ट की बैटरी डाल रखी है। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप 6 वोल्ट बैटरी। नाउ अब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है, हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH ये हम ले रहे हैं। जैसे ही इस सॉल्यूशन को NaOH सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में वो आयनाइजेशन मूवमेंट नहीं करवाता, यानी उसके आयंस फ्री नहीं होते मोशन के लिए, तो कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता। तो जैसे ही हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के यहाँ पर डालते हैं और यहाँ से स्विच ऑन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो आयंस है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और आयंस के मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी शो होती है और ये यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होता है और करंट फ्लो स्टार्ट होने से यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। बैटरी हमने लगा रखी है, करंट हमें मिलेगा बैटरी से, बट बैटरी से करंट मिलेगा वो सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन से इस आयरन नेल में, देन ये सेकंड जो सॉल्यूशन है यहाँ से जो सेकंड आयरन नेल है उसके थ्रू होता हुआ करंट पास होता है। यानी हमें इस वायर और इस वायर में कनेक्टिविटी सेटअप करनी है करंट के लिए, तो वो सॉल्यूशन करता है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं। अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मूवमेंट होने से ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमें ये टेस्ट जो है 1 बाय 1 करके डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स लेने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेस लेके या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लेकर शो करना है। और हम इसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जितने भी एसिड्स हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, जितने भी बेस हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं और सॉल्ट्स भी शो करते हैं। एसिड्स में H+ आयन होते हैं, बेस के अंदर OH आयन होते हैं और सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हर कंपाउंड में होता है, यानी एसिड में भी होगा, बेस में भी होगा, सॉल्ट में भी होगा। लेकिन हम ये बोल देते हैं कि एसिड H+ आयन रिलीज करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ बोथ नेगेटिव एंड H+ आयन। बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन एंड पॉजिटिव आयन और मेटल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनायंस। यानी मीनिंग ये है कि आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस के मोशन के कारण कंडक्टिविटी शो करता है। तो फिर ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो इसको भी हमें टेस्ट करना होता है कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स डालकर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन लें। शुगर का सॉल्यूशन अगर हम डालें तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है C6H12O6 दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये हम ले सकते हैं C2H5OH ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल। यूरिया हो गया। इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हैं जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनको आप वाटर में डालते हैं तो ये किसी तरह के आयन प्रोड्यूस नहीं करते और जो आयन प्रोड्यूस नहीं करता वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। क्लियर? तो अब आते हैं हम इसके रिजल्ट के ऊपर कि हमने जो प्रैक्टिकल किया उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो सिंपल सा ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड बेस एंड सोल्ट शो कंडक्टिविटी और है कंडक्टिव नेचर। तो यहाँ पर आप इसका आउटकम लिखिए। The bulb glow when
switch is on conditions when we do the experiment with acid, base and salt। और ये क्या शो करता है? That show all acids, base and salts produce ions in aqueous solution, and due to motion of ions, these compounds conduct इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सभी कंपाउंड कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस और ड्यू टू द मोशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर?